नमस्कार। अंग्रेजी भाषा शिक्षण के अंतर्गत आज हम बच्चों को अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट का ज्ञान कराएंगे। इसके लिए एक कविता गाएंगे। इस कविता का नाम है ABC ग्रीन ग्रीन ट्री। मैं आगे आगे बोलूँगा और यह बच्ची पीछे पीछे बोलेगी। यहाँ पे किताब भी रखा हुआ है। आगे तो बोलने का अभ्यास कराएंगे, उसके बाद इसका हिंदी भी बताएंगे। बोलिएगा ABC ग्रीन ग्रीन ट्री, DEF snakes are deaf, GHI kites fly high, JKL ding dong bell। तुम भी अपना जो है हाव भाव दिखाना, ठीक ना। MNO टिक टैक टो, PQR near and far, STU God bless you, VWX do not vex, Y and Z go to bed, Y and Z go to bed। अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दों के अर्थ बताएंगे। ट्री, TREE, दो गो ई रहता है तो उसको डबल ई भी कहते हैं, है ना बाबू। ट्री मीन्स होता है पेड़। ट्री मीन्स क्या होता है, बोलो। पेड़। स्नैक, SNAKE, स्नैक मीन्स होता है सांप, है ना। स्नैक मीन्स सांप। फिर है आपको काइट, KITE, काइट मीन्स पतंग। गुड, आप जानते थे ना। बेल, BELL, बेल मीन्स होता है घंटी। क्या होता है बाबू, घंटी। फिर है टो, TOE, टो मीन्स होता है पैर की उंगली, पैर की उंगली, ठीक है ना। फिर है बेड, BED, बेड मीन्स होता है बिछावन, जिस पर हम लोग सोते हैं, बिछावन, है ना। फिर है आपको नियर, NEAR, नियर मीन्स नजदीक। इसको हम कैपिटल में लिख देते हैं एक बार फिर से, NEAR, ये अच्छा रहेगा क्योंकि कैपिटल लेटर आगे आपको बताया जा रहा है, ठीक है। नियर मीन्स नजदीक। नीचे वाला ए वाला लिखेंगे, ए वाला नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है बाबू फार, FAR, फार मीन्स दूर, फार मीन्स दूर। नियर माने नजदीक और फार मीन्स क्या होता है बेटा, दूर। अब यह जो कविता है उसका हम आपको अर्थ बताते हैं। लिखा हुआ है ABC ग्रीन ग्रीन ट्री, कहता है कि हरे हरे पेड़,
यह एक तुकांत कविता है, तुक में तुक मिला हुआ है। कविता ज्यादा तुकांत ही रहता है कि बोलने में अच्छा लगे। तुकांत क्या होता है? तुकांत मतलब होता है बेटा तुक में तुक मिलाना। ए बी सी, अंतिम में सी है तो ग्रीन ग्रीन ट्री, फिर अंतिम में ई आ गया, तो सी में भी ई है लगा हुआ और ट्री में भी अंतिम में ई। फिर है डी ई एफ, स्नैक्स आर डेफ, सांप बहरे होते हैं। सांप क्या होते हैं? बहरे। तो अब आपको लगता है कि बहरे होते हैं, तो क्या उनको कान होते हैं? मालूम है? नहीं पता है। सांप के कान नहीं होते हैं। सांप अपनी त्वचा से सुनते हैं, वाइब्रेशन को अनुभव करते हैं, उनके कान नहीं होते। फिर है GHI, काइट्स फ्लाई हाई, मतलब कि पतंग जो है आकाश में ऊंचा उड़ता है। फिर है JKL, डिंग डोंग बेल, यह जो बेल है, यह जो घंटी है, वह जो है डिंग डोंग इस तरह से क्या होता है? बजता है। नहीं, MNO, टिक टैक टो, इस तरह से हमारा जो पैर है आपको इस तरह से टिक 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 इस तरह से करता है, इसी को कहते हैं टिक टैक टो। टो माने होता है पैर की उंगली। PQR, नियर एंड फार, मतलब कि नजदीक और दूर। नियर माने क्या होता है? नजदीक, और फार माने दूर। फार माने दूर? हाँ बेटा, फार माने दूर। फिर है STU, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू मतलब भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। नहीं, ब्लेस मतलब क्या होता है? देश नहीं, दे बोले। ब्लेस। ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद देना। रोज सुबह में उठ के माता पिता को प्रणाम करते हो, तो आशीर्वाद ही तो लेते हो। भगवान से प्रार्थना करते हो, तो उनसे आशीर्वाद ही तो लेते हो। तो ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद देना। ठीक है। फिर है VWX, डू नॉट वेक्स, किसी को जो है ऐसे ऐसे करके चिढ़ाइए मत। आप जो है किसी को चिढ़ाइएगा तो वो आपकी ओर खिसिया के ताकेगा, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपको वो पीटने के लिए दौड़ेगा। आप एक बंदर को इस तरह से कीजिए, लुई लुई लुई, देखिए वो किस तरह से आप पर जो है गर्म होता है, आप पर किस तरह से हमला कर सकता है। फिर है बाय एंड जेड, गो टू बेड, मतलब कि बिछावन पर जाएं। आज की इस कविता के माध्यम से आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? तो आइए बेटा इसको पढ़िए, तो आइए इधर, इसको पढ़िए, उंगली रख रख के इस तरह से पढ़िएगा। चलिए पढ़िए। ABC, ग्रीन ग्रीन ट्री। Good. DEF, स्नैक्स आर डेफ। GHI, काइट्स फ्लाई हाई। JKL, कैसे लिखा हुआ है? डिंग डिंग डोंग बेल। गुड। MNO, टिक, ये क्या है? टैक, देखो यहाँ पे बेटा सब हिंदी लिखा हुआ है, तुम तो ऊपर से हिंदी भी देखते ही जा रहा था। टिक टैक टो, टो। ठीक है। PQR, ये कैसे लिखा हुआ है? नियर, नियर एंड फार। गुड। STU, गॉड ब्लेस यू। VWX, डू नॉट वेक्स। बाय एंड जेड, गो टू बेड। बहुत अच्छा। इस तरह से आज एक कविता के माध्यम से आपको ए से लेकर के जेड तक अल्फाबेट का ज्ञान कराया गया। धन्यवाद।